जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का एक अपडेट आपके सामने मैं लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा। इसी में सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 में एक पोस्ट कोड था जो था गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग जीसीआई बोलते हैं। ये सिर्फ एनसीसी कैडेट्स के लिए रहता है और एनसीसी एसडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए रहता है। और कैसे इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हो, किस रीज़न से भरते हो, और सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अब फाइनली आप लोगों के सामने ये आया है फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट। ये वाला लिस्ट आया है। इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें दो प्रकार के हैं, एक एक्सेप्टेड वाला लिस्ट है और एक रिजेक्टेड वाला है। लेकिन कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, एक्सेप्टेड में तो उनका नाम है लेकिन उनको ये देखने को मिल रहा है रिमार्क में कि नॉट एप्लीकेबल ये दिखा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है परेशान हैं। तो फाइनली आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। तो जितने भी एनसीसी जीसीआई में फॉर्म भरे थे और उनके लिए ये वीडियो इसी टाइम में बिल्कुल डिज़र्व करता था। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिस भी रीजन से फॉर्म भरे थे, जिस भी एरिया से फॉर्म भरे थे, उनका ये वाला लिस्ट जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड वाला जो लिस्ट है, जो पीडीएफ है, वो तो डाउनलोड कर लिए होंगे। तभी आप लोगों को पता चला कि आपका एक्सेप्टेड वाले में है नाम या आपका रिजेक्टेड वाले में। ठीक है, तो वो कैसे डाउनलोड करना है, यदि आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं उस पर भी एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो देख पाओगे फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल पीडीएफ जो मैंने एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसको आप लोग भी इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। ये है सेंट्रल रीजन का और इसमें जो पोस्ट कोड है ये है CR10923। ये किसके लिए था, तो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीसीआई बोलते हैं। ठीक है, उसका है। यहाँ पे देखो लिखा है प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ 56 पोस्ट। ये सेंट्रल रीजन में अनरिजर्व के लिए 30 पोस्ट था, ओबीसी के लिए 14 और एससी और एसटी के लिए 4 इस प्रकार का था। फॉर द पोस्ट कैटेगरी नंबर ये है, जिसको हम लोग गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर जीसीआई के नाम से जानते हैं। डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर ये था। ठीक है, अब चलिए सीधा सीधा समझते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं, रोल नंबर देखते हैं, उसके बाद अपना नाम देखते हैं, उसके बाद आप लोगों ने किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट समझने को है आप लोगों को कि रिमार्क्स इफ़ एनी, इसका मतलब है सीधा सीधा यहाँ पे है यदि कोई टिप्पणी हो, ऐसा हम लोग इसको समझते हैं हिंदी कन्वर्सेशन में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडिडेट है इनके नाम के सामने में नॉट एप्लीकेबल लिखा है। ये क्यों लिखा है मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन सेकंड नंबर के कैंडिडेट पे देखते हैं, ये है ओबीसी, लेकिन एक्सेप्टेड एज यू आर कैंडिडेट सबमिटेड ओबीसी सर्टिफिकेट इज आफ्टर ड्यू डेट। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में तो फॉर्म भरा था, लेकिन इनका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया। मतलब ये कैंडिडेट एक्सेप्ट भी हो चुके हैं, लेकिन किस में एक्सेप्ट हुए हैं, अनरिजर्व में। क्यों हुए हैं, क्योंकि जो प्रस्तुत किया गया ओबीसी प्रमाण पत्र था वो नियत तिथि के बाद का था। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी रिमार्क्स इफ़ एनी, तो जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे नाम है जिनका, उनका यहाँ पे आप लोगों को रिमार्क देखने को मिलेगा। लेकिन ये नॉट एप्लीकेबल क्यों है मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। पहले आप लोगों को अच्छे से ये पीडीएफ अपना नाम चेक कर लेना है कि आप लोग इसमें आते हैं कि नहीं। उसके बाद इसमें काफ़ी नीचे जाओगे आप लोग, लगभग 20 से 21वां पेज में, 21 पेज में आप लोग नीचे आते हो। देखो इसी पीडीएफ में आप लोगों को 2 लिस्ट देखने को मिलता है। ऊपर जो देख रहे थे हम लोग लिस्ट, वो लिस्ट 1 था यहाँ पे, जिसमें कितने कैंडिडेट्स का डिटेल देखने को मिला था। मतलब जितने कैंडिडेट्स का ऊपर में देखने को मिला था वो था 519 कैंडिडेट का। ठीक है, जस्ट 21वां पेज में आप लोग आते हो तो आप लोगों को सेकेंड पॉइंट देखने को मिलता है, ये रहेगा लिस्ट 2। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर फाइनली रिजेक्टेड एंड आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो चुके हैं, फाइनली रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, उनका नाम नीचे देखने को मिलेगा। यदि सेकेंड लिस्ट में आपका नाम है तो आप लोगों को समझना है यहाँ पे रीज़न फॉर प्रोविजनल रिजेक्शन, किस वजह से आप लोगों को रिजेक्ट किया गया है उसका रीज़न यहाँ पे देखने को मिलेगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट आफ्टर ड्यू डेट, जो डेट में चाहिए था उस डेट का आप लोगों ने प्रस्तुत नहीं किए हैं, इस कारण से आप लोगों को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, किसी न किसी माध्यम से रिजेक्ट किया गया है, उसका रीज़न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट 2 में। और इसी पीडीएफ के सबसे नीचे में आओगे आप लोग तो यहाँ पे आप लोगों को 4th पॉइंट पे देखने को मिलेगा कैंडिडेट हुज नेम आर मेंशन्ड इन लिस्ट 1
लिस्ट 1 में कितने कैंडिडेट्स का नाम मेंशन था मैंने बताया 519 कैंडिडेट्स का। विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड व्हेन शेड्यूल्ड बाय द यूज़र डिपार्टमेंट नेशनल कैडेट कोर्प्स। आपका जो आगे का प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो एनसीसी के थ्रू होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये एनसीसी के जो भी है उसमें आप लोगों का जो डीवी है फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका प्रोसेस होने वाला है। और यहाँ पे देखो नोट में लिखा है कैंडिडेट्स में ऑल्सो नोट दैट मेयर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द लिस्ट डज नॉट कन्फर्म देयर एलिजिबिलिटी फुली। यहाँ पे ये समझाया गया है यदि आप लोगों का लिस्ट 1 में नाम है और आप लोग डीवी के लिए जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप लोगों को ये नहीं मान लेना है कि आप लोग फाइनली एलिजिबल हो चुके हो। ऐसा नहीं है। आपका जो फाइनल एलिजिबिलिटी है या फिर ये बोल सकते हैं फाइनल जो लिस्ट है वो बाद में एक बार डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। अब समझते हैं जो फर्स्ट लिस्ट जो एक्सेप्टेड कैंडिडेट हैं उसमें जो नॉट एप्लीकेबल है वो क्यों है। देखिए यहाँ पे जैसे एक कैंडिडेट का मैंने खोला है, यहाँ पे ये ओबीसी है, ठीक है। इसके रिमार्क में क्या लिखा है, एक्सेप्टेड अस यू आर कैंडिडेट सबमिटेड ओबीसी सर्टिफिकेट इज़ आफ्टर ड्यू डेट। इन्होंने जो डेट पे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा था वो वाला नहीं दिए हैं, इसलिए इनको अनरिजर्व्ड में काउंट किया गया है और ये कैंडिडेट फाइनली एक्सेप्ट लिस्ट में आ चुके हैं। लेकिन नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब ये है लागू नहीं होता, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये कैंडिडेट ये नहीं समझेगा कि मेरा नाम नॉट एप्लीकेबल में आया है तो मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को ऐसा नहीं समझना है। आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट था सब चीज़ ओके था। आप लोग ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो सब चीज़ ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका टाइमली वाला मिल गया है, सब चीज़ ओके है। लेकिन आपके रिमार्क में कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हो। तो जिनका भी लिस्ट 1 यानी कि एक्सेप्टेड वाले में आया है और नॉट एप्लीकेबल में उनका लिखा है तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही जाएगा। इसका कंफर्मेशन आप लोगों को इसी पीडीएफ के नीचे में मैंने अभी दिखाया था वही है। आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हुज नेम आर इन मेंशन्ड लिस्ट 1। लिस्ट 1 में आपका नाम है लेकिन नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं समझना है इसमें, ठीक है। तो लिस्ट 1 में जितने भी कैंडिडेट्स का नाम था विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लिस्ट 1 में यदि आपका नाम है नॉट एप्लीकेबल है फिर भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका सारा डॉक्यूमेंट ओके है, ये समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन उसमें नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा है ये मुझे भी जानना था, क्योंकि सब चीज़ ओके है तो ओके ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, है ना। इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कांटेक्ट करने का, जो इनका कांटेक्ट नंबर रहता है और जो टीचर्स हैं उन लोग यूट्यूब में भी वीडियो नहीं बनाए हैं। तो इन लोगों को मैं एक छोटा सा मेल किया हूँ जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए मैंने कुछ इस प्रकार का मेल बना के इनकी टीम को मेल किया है। RDCRSSC मतलब जो सेंट्रल रीजन का ऑफिशियल जीमेल आईडी है, क्योंकि जो कॉल है उसमें तो उन लोगों का रिसीव्ड होता नहीं है, कॉल जाता नहीं है। मैंने काफ़ी ट्राई किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे मेल भी कर दिया है। इसका कुछ भी रिस्पॉन्स आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा। अगर इससे भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, अभी भी आप लोगों को ये डाउट है कि वो क्यों लिखा है ऐसा नॉट एप्लीकेबल, तो इसके लिए अगर किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता SSC की ओर से तो सिंपल सा हम लोग एक छोटा सा RTI लगाएंगे, जिससे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों लिखा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।